नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN24। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इस एक शब्द में पूरी दुनिया समा जाती है। जी हाँ, माँ पर कितने गाने बने हैं, कितनी फिल्में बनी हैं, कितनी शायरियां लिखी गई, कितनी कविताएं लिखी गई। माँ के महत्व को दिखाया गया है। आज मदर्स डे यानी कि माँ का दिन, इसलिए हमारा ये वीडियो भी सभी माँ को समर्पित है। वैसे तो हर दिन माँ का होता है, सिर्फ एक दिन माँ का बताना कहीं से भी सही नहीं होगा। आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा जिसमें कहा गया है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये जो गाने के बोल हैं वो वास्तव में एक माँ के जीवन में होने के महत्व को चरितार्थ करता है। क्योंकि कहते हैं ना, दुख क्या होता है उनसे पूछो जाके जिनके पास माँ नहीं है। खैर, माँ पे कितना भी बोला जाए, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी उस माँ के महत्व को बताने में। इसी खास मौके पर हमारी GBN24 की टीम पहुंची है नोएडा के टोडलर स्कूल में, उनके खास कार्यक्रम में जो मदर्स डे के अवसर पर मनाया जा रहा है। एक नजर डालते हैं इस पूरे प्रोग्राम पर, किस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया है, वो भी अपनी माँ के साथ। पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई तो देखा आपने बच्चे किस प्रकार से खुशी खुशी अपनी माँ के साथ डांस कर रहे हैं, अपनी माँ को खास महसूस करवा रहे हैं। बच्चे माँ को गिफ्ट दे रहे हैं, माँ के साथ गेम खेल रहे हैं, माँ के साथ मस्ती खेल रहे हैं। बच्चों के साथ उनके टीचर्स की मेहनत भी साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसके लिए उनके टीचर्स वाकई काबिल तारीफ है। और वैसे टीचर्स भी माँ की तरह ही होते हैं, क्योंकि जितने प्यार से घर में संभाल के रखती है माँ, उतने ही प्यार से टीचर्स भी संभाल के रखते हैं। तो इस वक्त हम टोडलर टाउन स्कूल में मौजूद हैं और जैसा आप देख सकते हैं कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे के उपलक्ष्य में कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अपने स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी मम्मियों के साथ आए हुए हैं। आइए हम उनके मम्मियों से बात करते हैं कि उन्हें इस स्कूल में आके कैसा लगा। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। इस स्कूल में आके बहुत ही बढ़िया लगा, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, सारे बच्चों ने खूब एंजॉय किया, हम मम्मियों ने बहुत एंजॉय किया, खूब सारी फोटो खींची, रील्स बनाई। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टोडलर टाउन। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चों ने परफॉर्म किया, माँ शब्द बहुत इमोशंस वाले हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूजा मैम फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू टोडलर टाउन का बेस्ट स्कूल। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कैसा है ये स्कूल? एक मिनट। कैसा है ये स्कूल? मतलब आपको क्या लगा जो आप इस स्कूल में अपने बच्चे को डालें? कुछ रिव्यू देना चाहेंगी? हाँ,
एक्चुअली मैंने देखा कि बच्चे का सिक्योरिटी बहुत अच्छे है, मैम लोग बहुत अच्छी है और तो बच्चे लोग को केयर भी करती है थोड़ा। और हैप्पी मदर्स डे, फंक्शन में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो मैम, तो आपके बच्चे ने आज परफॉर्म किया और एज अ मदर आपके लिए ये बहुत इमोशन भरा रहा होगा, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? First of all, I would like to thank you all the teachers, principal ma'am, and all the coordinators for your great support and efforts. I think Toddler's Town, this is the best school for a toddler because I'm really happy and satisfied with the school curriculum and all the activities which has been done. So thank you, and आज मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया और मेरे बच्चे ने भी काफ़ी ज़्यादा enjoy किया. So thank you ma'am. और आइए अब हम बात करते हैं टोडलर स्कूल की डायरेक्टर पूजा तिवारी से और जानते हैं उनकी राय मदर्स डे पर। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। तो इस वक्त हम मौजूद हैं टोडलर्स टाउन स्कूल में। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज मदर्स डे है और माँ पे किसी ने बहुत ही सही कहा है, माँ शब्द इमोशन है। माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की जान होती है। अर्थात किसी ने सही ही कहा है, अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को होता तो शायद मेरी किस्मत में कोई दुखी ना होता। तो चलिए इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में आज हम टोडलर्स टाउन की डायरेक्टर पूजा तिवारी मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया, गार्जियन को यहाँ पे गार्जियन का उनका कितना साथ रहा और उनको किस तरीके से ये सारी चीज वो मैनेज करती हैं। तो मैम, जैसा आज मदर्स डे है और माँ तो शब्द ही एक इमोशंस है, बच्चे कनेक्ट होते हैं और टीचर्स भी एक तरीके से दूसरी माँ ही होती हैं, तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं यहाँ पे सब कुछ? सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरी पेरेंट्स हैं, सारी मदर्स हैं, उनका मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन रहता है। वो मुझ पे एक बहुत ट्रस्ट करती हैं, हमारी टीचर्स पे, मुझ पे, कि वो एक घर से निकलकर एक माँ से के पास से उसकी गोदी से उतरकर वो दूसरी माँ की उंगली थामते हैं। वो गोदी से उतर के और जो उंगली थामने की जो सफर होता है, उनमें एक विश्वास, एक भरोसा जो वो पेरेंट्स हम पे बनाते हैं और हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम वो भरोसे को बहुत बरकरार रखें। हम सब वर्किंग मदर्स होते हैं, मोस्टली आप देखेंगे, मोस्टली मदर्स जो होती है वर्किंग होती हैं। जो वर्किंग मदर है वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं घर पे छोड़कर और यहाँ स्कूल में आकर उन बच्चों को संभालती है जिनकी माँ हम पे भरोसा करके अपने बच्चों को हमारे पास भेजती है। हमारे बच्चे घर पे अकेले होते हैं और उसके बाद भी हमें अपने बच्चों की फिक्र होते हुए भी उन बच्चों की फिक्र ज्यादा करनी होती है, क्योंकि वो भरोसा, वो विश्वास हमें कायम रखना होता है उनका। तो पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन रहता है, वो हम पे भरोसा करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनके भरोसे को बनाए रखें। आज का दिन मदर्स डे है और वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो माँ के बिन होता है, पर फिर भी हम माँ का दिन मनाते हैं क्योंकि एक माँ को हम स्पेशल फील कराना चाहते हैं। इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हम माँ की अहमियत, मैं क्या बोलूं, मतलब जिसके पास नहीं है शायद वो बहुत अच्छे से जानता है कि माँ की अहमियत क्या होती है। सो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भगवान जब तक आपके पास माँ है, आप उसकी कदर करें, उसको समझें और उसको बहुत प्यार करें और हमेशा कहते रहे, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, क्योंकि वो आपके पास है तो आपको किसी भी बद्दुआ, कोई भी तीर्थ, कोई भी यात्रा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपकी वही है, आपकी माँ ही आपका हज है, आपकी माँ ही आपकी चारों धाम यात्रा है और आपकी माँ ही सब कुछ है। तो कोशिश करें अपने माँ की आंख में कभी आंसू ना आने दें और हर दिन उसको एहसास दिलाएं वो है तो आप हैं। मदर्स डे पे यही कहना चाहूंगी। बहुत भाई, ताली तो बनती है। बहुत ही प्यारी बातें आपने कही कि माँ है तो सब है। ये बिल्कुल सत्य वचन है कि माँ के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। और जैसा आपने देखा कि टोडलर्स टाउन की डायरेक्टर जिस प्रकार से इमोशनल हो गई माँ शब्द को सुन के, और अभी यहाँ के सारे बच्चे, तो मैम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि मैंने अभी देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उत्साह से नाच रहे थे, गा रहे थे, मम्मी को अपने लव यू कह रहे थे। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, ये तो हमें देख लिया कि ये सब आप लोगों की सीख है। तो ऐसा आप क्या करती हैं यहाँ पे कि बच्चे घर नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि हम तो अपने टाइम पे बहुत रोते थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे। मैम, पहले का जमाना अलग था। पहले के जमाने में अगर मदर थी तो उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, आज की भी माँ के पास है,
पर आजकल ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पहले ज्वाइंट फैमिली थी तो बच्चों को भाई बहन सबका प्यार सब साथ में मिलता था, उनको दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं थी खेलने के लिए और अपने मन लगाने के लिए। आजकल एक बहुत छोटा सा शब्द है, बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, मैं घर पे हूँ मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। पहले परिवार संयुक्त परिवार होने से बच्चे जल्दी बोर नहीं होते थे। आजकल न्यूक्लियर परिवार है तो पेरेंट्स को लगता है कि मैं छोटी उम्र से ही बच्चों को वहां डाल दूं जहां बहुत सारे बच्चे हैं, वो हंसेंगे बोलेंगे खेलना सीखेंगे। तो यही होता है, जब बच्चे इस इन्वायरमेंट में आते हैं उनको वो प्यार मिलता है, वो इमोशंस वो केयर मिलती है। जहाँ पे जो संयुक्त परिवार में चाचा चाची दादा दादी होते थे वहां भी टीचर्स वही रोल प्ले करती हैं। कोई किसी टीचर्स में उनको माँ दिखती है, किसी में बुआ, किसी में चाची, तो उनको वो परिवार मिलता है, इसलिए उनको लगता है कि हम यहाँ से वापस न जाएं। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला मैम, लेकिन एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि आपने अभी इस वक्त एक संयुक्त परिवार की बात की, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो आज के समय में गार्जियन को गार्बेज समझ लेते हैं, छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में उन, क्योंकि मदर्स डे का टाइम है, मदर्स डे का दिन है, तो आप इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मतलब मैं यही बोलूंगी, उनकी ये बहुत बड़ी बदनसीबी है जो अपने माँ बाप को अपना बोझ समझते हैं। एक कहावत है जो हमने बचपन में सुनी थी कि एक कुआं मिलके 7 कुएं को भर देता है, पर 7 कुआं मिलके एक कुएं को नहीं भर पाता है। इसका मतलब है अगर एक माँ के 7 बच्चे हैं तो माँ अपने 7 बच्चों को बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, पर वो 7 बच्चे मिलके अपनी माँ को अकेले पाल पोस नहीं सकते। और ये उनकी बहुत बड़ी बदनसीबी है, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके आगे। उनके सारी सब मंदिर जाना, सारी दुआएं, सारी सब बेकार है अगर उनके पास माँ का हाथ नहीं है। तो सर पे माँ का हाथ होना ही, माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का हाथ होना ही आपके लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद है। आप जिंदगी के कोई भी जंग हो, कोई भी परेशानी हो, एक बार बस माँ कह देती है सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है किसी और से पूछने की। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जब भी कोई परेशानी आती थी, हम सब वर्किंग है, अप डाउन होते हैं, माँ का एक शब्द, परेशान मत हो सब ठीक हो जाएगा, ये शब्द कहते हैं और अगली सुबह इतनी उम्मीद से, इतनी खुशी से हम उठते हैं और अपने काम पे वापस चले जाते हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ से वो हौसला आती है, लेकिन माँ के वो शब्द जो अपने माँ को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, उनसे ज्यादा बदनसीब इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा गरीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है उनसे ज्यादा। तो मैं कहूंगी अपने माँ बाप को अपने साथ रखिए, उनसे प्यार करिए, जब तक वो है उनको एहसास दिलाइए कि आप उनके लिए हैं, वो आपके लिए हैं। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, एक स्कूल के डायरेक्टर की जब ऐसी सोच होगी तो सोचिए आगे वाला जनरेशन, आगे का जनरेशन कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। आपने अभी देखा कि वो किस प्रकार से माँ शब्द को सुन के भावुक हो उठी। उन्होंने वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए भी ये संदेश दिया कि उनसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है, और ये बिल्कुल सत्य वचन है कि माँ अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में कभी वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी माँओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हैं तो इस धरती पे एक जीवन है। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GVN 24। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GVN 24।